और आइए अब राजनीतिक खबरों की बात करते हैं। क्या किसी चुनाव में कोई उम्मीदवार 0.33 वोट से जीत या हार सकता है? आप कहेंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है और संभव भी है। ये कारनामा हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में हुआ है। ये सबसे दिलचस्प सियासी खबर है। आप कल रात से ये पूरी खबर देख रहे होंगे, लेकिन इसकी बारीकियों को शायद आप ना समझ पाए हों। इसीलिए इसका पूरा गणित और राजनीतिक खेल क्या है, ये आपको एकदम सरल तरीके से आइए समझाती हूँ। इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स भी जानने होंगे ताकि पूरी बात और सियासी खेल आपकी समझ में आए। राज्यसभा चुनाव में सीधे जनता वोट नहीं डालती, बल्कि हमारे चुने हुए विधायक वोट डालते हैं। इसलिए यह समझना होगा कि आम हालात में जीतने का गणित क्या है। राज्यसभा में जीतने के लिए एक फॉर्मूला तय है। कुल विधायकों की संख्या को चुनाव वाली राज्यसभा सीटों में संख्या में 1 जोड़कर डिवाइड किया जाता है और फिर उसमें 1 जोड़ा जाता है। यानी हरियाणा में 90 विधायक हैं और 2 सीट पर चुनाव था। गणित के हिसाब से 90 को 3 से डिवाइड करेंगे और फिर जो नतीजा आया यानी 30, उसमें 1 जोड़ेंगे। इस हिसाब से 31 वोट जीत के लिए जरूरी थे। अब इसमें हर विधायक के वोट की वैल्यू 100 मानी जाती है, यानी जीतने के लिए 3100 वोट की वैल्यू चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो अगर सभी 90 विधायक सही वोट डालें तो 2 जीतने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 31 विधायकों का वोट चाहिए था। आम चुनाव में ईवीएम का बटन दबाकर किसी एक को वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। यहाँ विधायक पर्ची पर अपनी पसंद का नंबर 1, 2 या 3 लिखते हैं। नंबर 1 का मतलब है कि पहली पसंद, जो जीतने का टारगेट यानी 3100 वोट वैल्यू हमने देखी है, वो इनकी पहली पसंद वाले वोटों से गिना जाता है। नंबर 2 का मतलब है कि अगर पहली पसंद वाला नेता किसी कारण रेस से बाहर हो जाए या उसे जरूरत से ज्यादा वोट मिल जाए तो वोट बर्बाद न हो, बल्कि दूसरी पसंद वाले नेता को वो वोट ट्रांसफर कर दिया जाए। सरल शब्दों में कहें तो यहाँ वोट कटता नहीं है, जरूरत पड़ने पर शिफ्ट हो जाता है। इसके आधार पर अगर हरियाणा में के चुनावों का गणित देखा जाए तो वोटिंग के दिन 90 में से सिर्फ 83 विधायकों के वोट ही मान्य रहे। इस तरह 7 वोट कम हो गए क्योंकि आईएनएलडी के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए और बीजेपी के 1 विधायक का वोट भी रद्द हो गया। 7 वोट कम होने के बाद अब नया गणित यह है कि कुल वोट 83 और उनकी वोट वैल्यू 8300 यानी 8300। 7 वोट कम होने के कारण जीतने का टारगेट भी 3100 से घटकर 2786.66 पर आ गया। नए हिसाब किताब में अब कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध ने 2800 की वोट वैल्यू हासिल कर ली और जीत गए। बीजेपी के संजय भाटिया ने भी 2766.66 वोट वैल्यू के साथ जीत हासिल की। यहाँ ये जरूर बता दें कि उन्हें 39 पहली प्राथमिकता के वोट मिले। जीत के आंकड़ों के बाद प्राथमिकता के आधार पर उनकी बाकी वोट वैल्यू निर्दलीय सतीश नांदल को ट्रांसफर हुई। इसके अलावा उन्हें 16 विधायकों का वोट मिला, जिसके बाद भी निर्दलीय सतीश नांदल 2733.33 की वोट वैल्यू ही हासिल कर पाए और सिर्फ 0.33 की वोट वैल्यू से हार गए। यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा था। 1 वोट भी इधर उधर होता तो पूरा नतीजा पलट जाता। लेकिन यहाँ ये भी समझिए कि बीजेपी का निर्दलीय वाला गेम कैसे बिगड़ा। बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार को जिताकर कांग्रेस को झटका देना चाहती थी, लेकिन उसका खुद का खेल 2 वजहों से बिगड़ गया। पहली वजह यह रही कि आईएनएलडी के 2 विधायकों ने निर्दलीय सतीश नांदल को वोट देने की बजाय वोटिंग से किनारा कर लिया। दूसरी वजह यह रही कि बीजेपी के अपने ही एक विधायक का वोट गलत तरीके से वोट डालने के कारण रद्द हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो निर्दलीय उम्मीदवार आसानी से जीत जाता। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत तो गए, लेकिन नतीजों ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर की बगावत साफ कर दी। कांग्रेस के पास कुल विधायक 37 हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को वोट मिले सिर्फ 28। सवाल यह है कि बाकी 9 विधायकों का क्या हुआ? तो इसका जवाब यह है कि 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए। अब यह जानबूझकर हुआ या गलती से, यह रिसर्च का विषय है। वहीं 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी कांग्रेस में रहकर दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दिया। थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और इतिहास को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ राज्यसभा चुनावों में इस तरह के खेल होना कोई नई बात नहीं है। 2016 का स्याही कांड आपको याद होगा। तब कांग्रेस विधायकों ने
जानबूझकर गलत पेन से वोट डाला था। विधायकों ने जानबूझकर गलत पेन से वोट डाला था, जिससे वोट रद्द हो गए थे और कांग्रेस समर्थित आर के आनंद चुनाव हार गए थे। 2022 के चुनाव में एक विधायक का वोट रद्द हुआ था और एक ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके कारण कांग्रेस के नेता अजय माकन चुनाव हार गए थे। इस बार भी कांग्रेस के नेता कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग की बात मान रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमें पता है 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, हाईकमान को सूचित कर दिया गया है, क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज कांग्रेस ने ओडिशा में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को निलंबित कर दिया। हो सकता है ऐसा ही एक्शन हरियाणा में भी दिखे। ये हरियाणा के लोगों की जीत है। जो लोग चाहते थे वही नतीजा आया है। बावजूद इनके हर प्रयास इन्होंने किया, जैसे विधानसभा में किया था, यहाँ भी वोट चोरी का पूरा प्रयास किया और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सर, ब्लैक शीप आपको लगा कांग्रेस में कुछ है? 5 क्रॉस वोट हुए हैं। ऐसा है, कोई हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हरियाणा के लोग समझ चुके हैं। लेकिन पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी सर? पार्टी बात करेगी। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके का हथकंडा अपनाकर मात्र एक राज्यसभा सीट के लिए इस तरह की अनैतिक राजनीति आज तक कभी देखी नहीं गई हो जो पूरे देश में। जब खरीद फरोख्त नहीं चल पाई तो उसके बाद रात के अंधेरे में प्रजातंत्र का गला घोटने का भी प्रयास हुआ। बहुत अच्छा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने और निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता। 0.3% से सिर्फ कांग्रेस अपना कैंडिडेट जिता पाई। 9 विधायकों का वोट, कांग्रेस उनका विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस अब जल्दी टूटती हुई दिखाई देगी।